हेलो, वेलकम टू डीके ऑनलाइन स्टडी। आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो आज हम अपनी पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, इन द नाइट द स्काई इज डॉटेड विथ न्यूरियस बॉडी दैट शाइन एंड ट्विंकल। द मून आल्सो अपीयर एट नाइट. All these bodies appear to us hanging up in a space, which the ancient people called heaven. Our own earth is also a part of this system, and thus it is also called a heavenly body or a celestial body. These heavenly bodies are ground at stars, planets, satellites and asteroids. यानी कि हमारा जो दिन के समय दिखाई देता है हमारे को सूरज, और रात के समय हमें आकाश में बहुत से डॉट जैसे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। इनके अलावा रात को हमारे को चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो ये सभी जो हमारे को दिखाई देते हैं ये एक तरह से आकाश में हमारे को लटके हुए दिखाई देते हैं। तो प्राचीन समय में इन सबको एक विशालकाय आकार की वस्तु मानते थे, यानी कि वो नहीं जानते थे कि ये सब चीजें क्या है। तो अपनी पृथ्वी भी एक ऐसा ही है, जैसे हमारे को चंद्रमा दिखता है, सूरज दिखता है, तारे दिखते हैं, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी एक तरह से झूलता हुआ ही है वायुमंडल में, लेकिन वो हमारे को महसूस नहीं होता है क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये जो अपने चारों ओर दिखाई देने वाला ऐसे ग्रुप है, उसमें बहुत से है, तारे भी है, ग्रह भी है, सैटेलाइट है, और इसके अलावा छोटे छोटे तारे भी है। तो अपन सबसे पहले आज से पढ़ते हैं इसमें स्टार। स्टार, these are a self-luminous bodies. It means they have their own heat and light. Stars are made of hot burning gases. They are usually very big in a size, but as they are very far away from us, they look small and teeny like little dots in the sky. Our sun is also a star. It looks bigger and brighter because compared to other stars, it is much nearer to our Earth. Groups of stars forming a particular pattern are called constellations. One such constellation is a group of 7 stars which is called the सप्तऋषि। तो यानी कि तारे क्या होते हैं? तारे अपनी रोशनी में चमकने वाले एक पिंड है, यानी कि इनकी खुद की रोशनी होती है और खुद की रोशनी, और उनके पास तेज होता है जिससे ये चमकते हैं। ये तारे भी एक जलती हुई गैसों, गर्म गैसों से बने हुए होते हैं। ये हमारे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमारे को छोटे दिखाई देते हैं, वरना ये साइज में हमारे से बहुत बड़े, हमारी पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। अपना जो सूरज है वो भी एक तरह से स्टार है, वो भी तारा है, लेकिन वो हमारे को बड़ा क्यों दिखाई देता है, ज्यादा चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो हमारे बिल्कुल नजदीक है, यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो सूरज ही है, इसलिए वो हमारे को बड़ा दिखाई देता है, ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत से ग्रुप में रहते हैं स्टार। ऐसे ही जो एक ग्रुप में स्टार रहता है उसका नाम सप्तऋषि है। तो अपन सप्तऋषि के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो the Saptarishi are regarded as a very important because an ancient time they used to guide the sailors at night. सप्तऋषि का बहुत महत्व है क्योंकि प्राचीन समय में जो नाविक लोग थे उनको दिशा का ज्ञान इसी के द्वारा होता था, या लोग के दिशाओं का अनुमान इसी से लगाते थे कि अपन को किस साइड में जाना है, किस साइड में अपन है। स्टार आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम अर्थ। जो तारे हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। द लाइट फ्रॉम द स्टार पासेज थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विथ वेइंग डेंसिटीज, यानी कि ये बहुत से वातावरण को पार करते हुए हमारे पास तक पहुंचती है इनकी लाइट, इनकी तारों की, इसलिए ये बीच में परावर्तित हो जाती है और हमारे को
को ये चमकती हुई दिखाई देती है। यानी कि हमारे को आकाश में लगता है कि तारे चमक रहे हैं, यानी कि बुझ रहे हैं, जल रहे, बुझ रहे, जल रहे। तो ये गैसों के कारण से हो रहा है, जिनके ये पास करते हुए हमारे पास आती है। तो एज ए रिजल्ट दे सेम टू बी ट्विंकलिंग। स्टार आर सो फार ऑफ फ्रॉम अस that we cannot understand or express this distance in a kilometer or miles। यानी कि ये हमारे से इतने दूर होते हैं कि हम किलोमीटर और मील्स में इनकी ना फिर नहीं ले सकते कि इतना किलोमीटर हमारे से दूर है। We express this great distance in a terms of light year। Light travel at a tremendous speed of about 3 lakh kilometers per second। The distance that light travel in a year is called a light year। यानी लाइट ईयर क्या होता है कि जो रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो ये लगभग इसकी स्पीड होती है 3 लाख पर किलोमीटर लाइट ईयर की स्पीड होती है। अब अपन आगे देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम को अपन हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। तो इसका सीधा तात्पर्य क्या है? सोलर सिस्टम मतलब फैमिली ऑफ द सन, यानी कि ये सूरज का एक परिवार है। तो जब हम सोलर सिस्टम का नाम ले तो उसका मतलब ये सूरज का परिवार है। जैसे अपने घर में हम परिवार के लोग एक रहते हैं, वैसे सूरज का जो परिवार है उसमें सब ग्रह रहते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट that revolve round the sun are member of the solar system। तो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का जो परिवार है वो कौन सा है? सूरज तो इसका मुख्य है, उसके अलावा जो 8 ग्रह होते हैं जो कि सूरज के चारों ओर राउंड काटते हैं, तो ये इसका परिवार है। द 8 प्लैनेट आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। Beside the sun and the planets, there are some smaller celestial bodies as well as in the solar system। तो यानी कि सूरज का जो परिवार है उसके मेंबर कितने हो गए? कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। तो इसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये 8 इसके सदस्य हो गए। तो ये तो हो गए सूरज के जो परिवार के मुखिया लोग, यानी कि 8। अब इनके अलावा यानी कि सूरज और जो प्लैनेट यानी कि ग्रह के अलावा भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे बहुत से पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ऐसे असंख्य है जो राउंड काटते रहते हैं सूरज के चारों ओर। तो अब अपन सूरज के बारे में ही आगे पढ़ते हैं। तो द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो सौर मंडल है उसका मुखिया कौन है? सूरज। तो सूरज एक की सबसे बड़ा सोलर फैमिली का मुखिया है। ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी ग्रह और सैटेलाइट है वो सब सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, यानी उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सूरज सोलर सिस्टम सौर मंडल का एक केंद्र है जिसके चारों ओर सभी राउंड काटते, बाकी ग्रह और उपग्रह। इट इज अबाउट 13 लाख टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ। यानी कि सूरज जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि अपन कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा है ये हमारे से। The sun is made up of extremely hot gases and it gives out a lot of heat and light, which is a source of all energy in the solar system। अब जो सोलर सिस्टम है उसका पूरा एनर्जी देने का और लाइट देने का मुख्य काम कौन करता है? सूरज ही करता है। यानी कि सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से ही बाकी ग्रह में रोशनी होती है, उनको ताप मिलता है। Our earth get only a part of the energy। Without the sun is energy, our earth would become cold and lifeless। It is the sun which sustains all life। यानी कि जो सूरज हमारे को गर्मी और ताप देता है, रोशनी देता है, उसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है।
अगर ये पृथ्वी को नहीं मिले तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती, यानी कि पृथ्वी पर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो अब अपन ने सूरज के बारे में पढ़ा, अब आगे देखते हैं प्लैनेट्स यानी कि उपग्रह। ग्रह क्या होते हैं? प्लैनेट्स, ग्रह। तो अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 ग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो दे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, अब इनका हम जो इनकी सूरज से दूरी है उसके अनुसार इनके नाम ले रहे कि कौन कितना दूर है उसके अनुसार। तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये अपन ने डिस्टेंस के अनुसार इनके नाम लिए। अब प्लैनेट कैन आल्सो बी रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इनकी साइज के अनुसार भी इनको अलग अलग रखते हैं। वीनस इज द हॉटेस्ट, और सबसे गर्म जो होता है वो कौन है? वीनस है, क्योंकि वो वीनस से सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? क्योंकि सूरज के नजदीक जो जो रहेंगे वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इन द साइज असेंडिंग ऑर्डर दे आर मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। तो ये इनके साइज के अनुसार नाम हो गए कि सबसे छोटा कौन सा हो गया? मरकरी, उससे बड़ा मार्स, फिर वीनस, फिर उसके बाद पृथ्वी, अपना अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, और सबसे छोटा मरकरी। तो इस तरह से अपन ने इनके ग्रहों के बारे में अध्ययन करा। अब आगे देखते इसी के बारे में। In this way, the largest planet in our solar system is Jupiter, while the smallest planet is Mercury. तो अभी अपन ने इनका छोटे और बड़े के अनुसार अध्ययन करा। तो क्या देखते हैं अपन कि सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में जो ग्रह है वो कौन सा है? जुपिटर, और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। तो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट हो गया और जुपिटर सबसे बड़ा। अब the planets revolve round the sun is a fixed path which are called their orbit। अब जो ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो इनकी एक फिक्स जगह होती है, उसी राउंड में ही, उसी लाइन में ये चक्कर काटते हैं, उसको बोलते हैं उनका ऑर्बिट। क्योंकि अगर मान लो ये थोड़ा बहुत भी उससे चेंज हो गए तो आपस में टकरा जाएंगे और टकरा के पूरा सौर मंडल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो अपने पथ पर ही सूरज के चारों ओर घूमते हैं, जिसको अपन ऑर्बिट बोलते हैं। दे आल्सो रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस। अब ये सूरज के चारों ओर तो घूमते ही है ग्रह, उसके अलावा खुद की धुरी पर भी घूमते हैं। तो ऑल द प्लैनेट मूव राउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन बट दे डू नॉट टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट ए रिवोल्यूशन। यानी कि सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन सबका चक्कर काटने का समय एक नहीं होता है, यानी कि किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। ए प्लांट विच इज ए नियर द सन टेक लेस टाइम देन द वन विच इज ए फॉर्दर फ्रॉम द सन। जो सूरज के बिल्कुल पास में ग्रह है उसको सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में कम समय लगेगा, जबकि जो सबसे दूर है सूरज से उसको सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में अधिक समय लगेगा। तो इसलिए सबका अलग अलग समय होता है सूरज के चारों ओर राउंड काटने का। तो अपनी पृथ्वी जो राउंड काटती है वो 365.14 डेज में। तो चलिए अब अपन पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, अपने अर्थ के बारे में। तो अर्थ और अर्थ से आल्सो प्लैनेट बिकॉज इट रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो अपनी पृथ्वी भी अपन को मालूम है कि ये भी एक क्या है? प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है। इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365.14 डेज, यानी कि इसको सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में कितना समय लगता है? 365.14 डेज। तो इतने समय में वो एक राउंड सूरज के चारों ओर काटती है। इन साइज इट रैंक 5th आफ्टर जुपिटर।
सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यानी कि अगर साइज की बात करें अपनी पृथ्वी की, तो ये कौन से नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर। यानी कि हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है साइज के अनुसार। हमारे से जो बड़े साइज के वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इफ यू सी इट फ्रॉम द आउटर स्पेस इट लुक ब्लू इन ए कलर। और हमारी पृथ्वी की एक विशेष बात ये है कि इसको अगर अपने वायुमंडल से बाहर से देखे तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? एक नीले कलर में दिखाई देती है। यानी कि हमारी पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देगा? नीला। तो इट इज बिकॉज ऑफ द presence of water in its ocean and seas. It is therefore sometimes called the blue planet. यानी कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो धरती पर बहुत सा जो हिस्सा है वो समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, तो उनके पानी के कारण से ये नीला दिखाई देता है ऊपर से देखने में। इसलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। यानी कि ब्लू का मतलब नील ग्रह। आइए अब आगे अपन अध्ययन करते हैं इसी के बारे में। तो इनफैक्ट और अर्थ इज ए यूनिक planet in the whole solar system because climate which is the best suited for the development of man and other forms of life on the earth. तो हमारी पृथ्वी एक तरह से सबसे अलग है, और ग्रहों से अलग है। क्योंकि और ग्रहों से अलग किस लिए है हमारी पृथ्वी अलग? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो इंसान को रहने के लायक बनाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी है जहाँ पर कि इंसान जीवित रह सकता है, यानी कि इंसान का जीवन है। बाकी और ग्रहों में इंसान का जीवन संभव नहीं है। इट्स एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। तो हमारे यहाँ जीवन होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ हमारे ग्रह में ऑक्सीजन की मात्रा खूब है। तो हमारे को आपको मालूम है बच्चों कि अपने को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा कहाँ से रहेंगे? इसलिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन केवल हमारे ग्रह में ही यानी कि अर्थ पर ही है। On this planet, water occur in a vast quantity which make life possible on the earth. इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पानी होता है वो भी हमारी पृथ्वी पर ही है। तो इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है। अगर पानी नहीं हो तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? इसलिए ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। तो अब अपन देखते हैं कि शेप ऑफ द अर्थ, अपना पृथ्वी का आकार कैसा है। तो कैसा लगता है बच्चों अपने पृथ्वी का आकार? गोल। देखते हैं। अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट, बट लेटर ऑन साइंटिस्ट प्रूव बियॉन्ड दैट दैट इज नॉट फ्लैट बट सेपरेट्स इन शेप। यानी कि पहले के समय में लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी की साइज कैसी है? फ्लैट, समतल है। समतल मतलब जैसे कोई प्लेट होती है उस तरह का अपनी पृथ्वी है। वो ऐसा विश्वास रखते थे। अगर मान लो गोल की, तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि गोल होगी पृथ्वी तो लोग गिर जाएंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये प्रूफ दिया कि हमारी पृथ्वी यानी कि समतल नहीं है, फ्लैट नहीं है, वो एक अंडाकार आकृति में है। द पिक्चर ऑफ द अर्थ एज टेकन बाय डिफरेंट एस्ट्रोनॉट वो went into outer space showed that the earth is a spherical in shape। यानी कि जो अंतरिक्ष में लोग गए और वहां जाके उन्होंने पृथ्वी की तस्वीर ली, फोटो ली, उससे मालूम पड़ा कि पृथ्वी की साइज कैसी है, यानी कि गोलाकार है, अंडाकार है। It is arranged that sailors like Magellan and Draco who sailed around the world started from one point and sailing in the same direction at the last reaches the same spot. If the earth had been flat, they would have reached some about edge. तो यानी कि क्या हुआ कि जो नाविक थे मैगेलिन, उन्होंने भी एक बार सोचा था कि अपनी पृथ्वी कैसी है,
ये देखने के लिए वो पूरा समुद्र का राउंड काटे, एक जगह से रवाना हुए, लेकिन जब लास्ट में लौट के आए तो वहीं पर ही वापस आ गए। तो वहीं पर वापस आने का मतलब कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है, वो घूम के वहीं वापस आ गए। अब अपन आगे पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट उपग्रह इसको अपन बोलते हैं हिंदी में। ए सैटेलाइट मूव राउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज ए प्लैनेट मूव राउंड द सन। यानी कि जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है, वैसे जो सैटेलाइट होते हैं वो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। In other words, while revolve round the planet, the satellite also round the sun. Our Earth has our satellite which we call moon, while Uranus has 27 satellites and Neptune 14 satellites. यानी कि जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं, वैसे ये जो उपग्रह होते हैं ये ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो हमारा पृथ्वी का जो सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? मून, चंद्रमा, जिसको अपन चंदा मामा बोलते हैं। ऐसे ही पृथ्वी का केवल एक ही सैटेलाइट है, लेकिन जो यूरेनस है उसके 27 सैटेलाइट है, यानी 27 चंद्रमा है। वहां पर कितने चंद्रमा दिखाई देंगे? 27। और नेपट्यून में 14 चंद्रमा दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर 14 सैटेलाइट है। मरकरी एंड वीनस है 9 सैटेलाइट, वहां पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उनका कोई भी प्लान ये नहीं है उपग्रह। दे हैव नो लाइट और हीट ऑफ देयर ऑन, यानी सैटेलाइट की कोई उनकी खुद की पर्सनल लाइट नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो भी सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। There are some difference between them. While planet revolve round the sun, the satellite revolve round the planet. For example, the Earth revolve round the sun, but the moon, a satellite, move round the Earth. तो यानी कि जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ऐसे ही सैटेलाइट ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो द मून यानी कि चंद्रमा, हम जिसको चंदा मामा प्यार से बोलते हैं बच्चों। तो अर्थ इज ए सैटेलाइट इज ए नाउन एज द मून, जो पृथ्वी का सैटेलाइट है उसका नाम है मून। इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ से डायमीटर, एंड इट्स अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर ये है। It has no sunlight which replaces the earth is a 1.25 second. The moon does not look the same every night. It keeps on changing its face every night. At a discuss above, it has no light of its own and it simply reflects the light of the sun. यानी कि एक तो बात ये होती है कि ये सूरज की रोशनी से ही चमकता है, ये इसकी खुद की रोशनी नहीं होती चंद्रमा की। दूसरी ये है चंद्रमा जो है उसका आकार घटता रहता है, बढ़ता रहता है। यानी कि हमारे को दिखाई देता है कि चंद्रमा जैसे कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो घूमते हुए जब सूरज की रोशनी के सामने पृथ्वी का जितना भाग आ जाता है उतना बचा हुआ भाग चंद्रमा का हमारे को दिखाई देता है। आगे देखते हैं इसमें अपन। द मून कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 29 days and 8 hours। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को एक चक्कर पूरा लगाने में 29 दिन और 8 घंटे लगते हैं। तो अपने बच्चों एक महीना कितने दिन का मानते हैं? 30 दिन का। तो ये चंद्रमा के कारण ही अपने महीने का वो औसत अपन निकालते हैं कि 30 दिन का एक महीना होता है। It is called a lunar month. It also completes the rotation on its own axis in the same time. और इसी समय में वो खुद का चक्कर भी उसी समय काट लेता है। As a result, it shows only one side to us, while the other side of the moon remain away from us. यानी कि इसी के कारण से हमारे को कभी उसका आधा हिस्सा दिखाई देता है, कभी उसका पूरा हिस्सा
दिखाई देता है। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। और बच्चों आपको मालूम होगा कि चंद्रमा के ऊपर इंसान जा चुका, तो सबसे पहले जो चंद्रमा पर इंसान ने अपने पांव रखे वो कौन थे? एक अमेरिका के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो वो सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर गए। दे ऑल शो दैट द मून सरफेस इट वेरी रफ एंड अनवेन। देयर इज नो एयर ऑफ वाटर ऑन द मून एंड इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे while the night are very cold. As a result, there is no life on the moon. तो वो वहां पर गए तो वहां पर बहुत सारा अध्ययन करा उन्होंने चंद्रमा के बारे में। तो उन्होंने बताया कि वहां का जो धरातल है वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, बहुत खड्डे है, बहुत गहरे गहरे खड्डे होते हैं वहां। और इसके अलावा वहां पर कोई हवा नहीं है, और यानी कि वहां हवा नहीं होने के कारण से आदमी तैरता रहता है। और जो रातें होती है वो बहुत ठंडी होती है, दिन बहुत गर्म होते हैं। इसके कारण से वहां पर कोई जीवन संभव नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर कोई इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो आगे देखते हैं अपन अदर सेल्सियस बॉडी। तो अपने सौर मंडल में ये सब चीजें अपन ने जो पढ़ी है, इसके अलावा बहुत से और भी रहता है। तो बिसाइड द प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस अदर स्मॉल सेल्सियस बॉडी विच मूव अराउंड द सन। यानी कि सूरज के चारों ओर ग्रह और उपग्रह, इनके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे उल्का पिंड या मतलब पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर राउंड काटते रहते हैं। देयर आर नाउन एज द एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोस एंड कॉमेट्स। तो ये अलग अलग नाम इनके रखते हैं, जैसे किसी को कॉमेट बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, एस्ट्रोइड बोलते हैं। एस्ट्रोइड से there are very small planet like bodies which revolve around the sun between the orbit of Mars and Jupiter। यानी कि मार्स और जुपिटर जो घूमते हैं उसके बीच में ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं। मेट्रोस जो होते हैं, मेट्रोस आर स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड मास which move about in the sky, revolve around the sun. Sometimes they enter the earth's atmosphere with great speed. They become heated by friction and start burning. That is why something meteors are called shooting star। तो मेट्रोस होते हैं वो भी क्या छोटे छोटे आकार के टुकड़े होते हैं जो कि मतलब सॉलिड से बने हुए रहते हैं, सॉलिड शेप में। तो ये कभी कभी क्या होते हैं पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं, जिनके कारण ये जल जाते हैं और जलते हुए गिरते हुए हमारे को दिखाई देते हैं। तो हमारे को ऐसा लगता है जैसे कोई टूटता हुआ तारा गिर रहा है। कॉमेट्स जो होते हैं ये भी एक अलग कैटेगरी होती है, जिनको यानी कि ऐसा लगता है इनके पीछे पूंछ लगी हुई है, तो पूंछ आकृति के होते हैं। दे टू मूव अराउंड द सन बट दे फॉलो लॉन्ग अलोंग ऑर्बिट। दे अपीयर बाय ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई विथ लॉन्ग टेल। अब आगे अपन इंडिया का स्पेस प्रोग्राम के बारे में अपन देखते हैं। तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम यानी कि जो अंतरिक्ष में इंसान या उपग्रह भेजे भारत ने, वो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम बिगिन इन 1975 विद द लॉन्चिंग ऑफ आर्यभट्ट, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो सबसे पहले रूस की सहायता से जो भारत ने उपग्रह भेजा अंतरिक्ष में, वो 1975 में भेजा था, जिसका नाम क्या रखा? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट नाम से अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में गया। देन टू अदर सैटेलाइट नेमली भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड वेर सेंट इनटू स्पेस इन 1979 एंड 1981। ये 1981 और 1979 में भास्कर फर्स्ट और सेकंड के नाम से अपन ने 2 और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। ये भी सोवियत रूस की सहायता से भेजे। आफ्टर दिस इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूएसए लॉन्चिंग इनसेट 1A एंड इनसेट 1B इनटू स्पेस इन 1983। फिर अमेरिका की सहायता से भारत ने इनसेट 1A और 1B के नाम से 2 उपग्रह अंतरिक्ष में 1983 में भेजे। द लॉन्चिंग ऑफ इनसेट 1B proved quite successful. Then in 1984
Squad leader Rakesh Sharma was sent into space along the 2 other Russian cosmonauts. 1984 में जो अपने इंडिया के राकेश शर्मा थे वो अंतरिक्ष में गए, जो रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे उनके साथ में। तो सबसे पहले राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष में अपने देश से गए। आगे अपन देखते हैं कि द आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव प्रूव वेरी यूजफुल इन टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, टीवी रिले एंड ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि जो अपन उपग्रह भेजते हैं अंतरिक्ष में क्यों भेजते हैं, आपने सोचा कि इसका क्या फायदा होता है। तो इसके क्या बहुत से फायदे होते हैं। इससे क्या होता है, एक तो जो अपन जैसे फोन पर बात करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, तो ये कहाँ से बात हो पाती है। ऐसे टीवी में जो अपन देखते हैं, टीवी में प्रोग्राम आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पकड़ लेता है अपना टीवी। तो ये सब सिंगल से पकड़ता है। आप जानते हो कि ऊपर आपके टीवी के लिए डिश लगी हुई है, या मोबाइल जो है वो भी तरंगों के द्वारा पकड़ता है। तो ये सब सैटेलाइट से पकड़ता है। जो अपन सैटेलाइट छोड़ते हैं अंतरिक्ष पे, वो ही सिंगल भेजते हैं और उनको अपना मोबाइल कैच करता है, अपना टीवी डिश के माध्यम से कैच करता है। तो ये काम में आते हैं ये सैटेलाइट। इसके अलावा जो धरती के नीचे खनिज छिपा हुआ है उसको ढूंढने में भी ये मदद करते हैं। इन ए सिंगल डे in June 2016, ISRO launches 20 satellite into space, most of them foreign। यानी कि 20 सैटेलाइट एक दिन में जून 2016 में इसरो ने, अपने देश का जो इसरो है उसने लॉन्च करे। 2014 इंडियन स्पेस व्हीकल मंगलयान वाज लॉन्चेड इनटू द ऑर्बिट ऑफ मार्स, और मार्स में 2014 में अपने भारत का व्हीकल मंगलयान लॉन्च किया गया। और INSS 3DR ये एक एडवांस